नाज़रीन, आज हम जिस साइकिल पे मौजूद है ये कोई आम साइकिल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक साइकिल है यार, जो कि हाफिज तोनसर के रहने वाले शहर से उन्होंने ये मुतारिफ करवाई है। आइए इन्होंने कब बनाई, किस वक्त बनाई, कितना खर्चा आया, आइए इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान समर इलियास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। तो नाज़रीन, आज हम जिस साइकिल पे मौजूद है ये कोई आम साइकिल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक साइकिल है यार, जो कि हाफिज तोनसर के रहने वाले शहर से उन्होंने ये मुतारिफ करवाई है। आइए इन्होंने कब बनाई, किस वक्त बनाई, कितना खर्चा आया, आइए इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ हाफिज असदुल्लाह मौजूद है जिन्होंने ये इलेक्ट्रिक साइकिल मुतारिफ करवाई। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर सबसे पहले आप अपनी मसरूफियात बताएं हमें। मसरूफियात मेरा ये है कि पूरा दिन बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना घरों में जाकर। माशाल्लाह। सर मुझे बताएं, आपने ये इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में कैसे सोचा? महंगाई ने सब कुछ सिखा दिया। मेरे पास दूसरी पेट्रोल बाइक थी, पेट्रोल महंगा होने की वजह से तो मैंने ये साइकिल बनाई है। सर वैसे इलेक्ट्रिक बाइक का तो हमने देखा था, लेकिन हमने पहली दफ़ा इलेक्ट्रिक साइकिल का देखा। आपने ये मतलब कैसे बनाई, कब बनाई, क्यों वजह पेश आई? वजह ये पेश आई कि जैसे इमरान खान का दौर आया तो देखा कि महंगाई बहुत ज़्यादा। नवाज शरीफ का दौर कुछ बेहतर था, लेकिन इमरान खान का जब दौर आया तो महंगाई बहुत ज़्यादा होने लगी। पेट्रोल की रेट जो है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा चली गई रेट, तो इस वजह से कभी 30 रुपये बढ़ रहे हैं, कभी 15 रुपये बढ़ रहे हैं। सो इस वजह से मुझे ये सुनकर बहुत ही परेशानी होती थी और मैं पेट्रोल डलवाता था बाइक में, रास्ते में ही मोटरसाइकिल धोखा दे जाना ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल की बात होती थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा एक साइकिल ही ख़रीद लूँ तो उसी को ही बना लूँ। तो मैंने फिर इसका सादा साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। सर आपने कैसे किया, यानी कि आपने कहीं से कहाँ से देखा? जिसने इलेक्ट्रिक बाइक तो वैसे बनती है, लेकिन आपने कहाँ से देखा जैसे आपने इलेक्ट्रिक साइकिल बना ली? मैंने तो देखा था मोबाइल में ही, अपने मोबाइल में। यूट्यूब हर इंसान यूज़ करता है, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो उनकी देखी, फिर मैं उनके पास ही चला गया सामान लेने के लिए। तो जब सामान लेके आया तो फिर मैंने घर में आके इसको फिट कर लिया। सर इसमें मटेरियल कितना लगा है साइकिल बनाने में और कितना खर्चा आया है? पहले मैं इसमें तकरीबन टोटल मैंने 45,000 रुपया लगा दिया है, इस मीटर के और इस मीटर के अलावा। तो जब मैं पहले सामान लेके आया था वो उस वक्त कुछ रेट कम था चीज़ों के, लेकिन अब तो रेट बहुत ज़्यादा है। तकरीबन कोई साल होने को आया इसको बनाए हुए, तो थोड़े थोड़े करके तो इसको सामान ख़रीद के तो फिर इसको मैंने तैयार किया है। सर आप कितनी देर तक दूर तक सफ़र किया हो, यहाँ कहाँ तक गए हो आप इस साइकिल पे? मैं जब एक दफ़ा फुल चार्ज कर ली थी तो मैं यहाँ से शदरे चला गया था, शदरे से गया भी था और वापस भी आ गया था। उसके बाद मैंने अपने घर के काम भी छोटे मोटे जो होते हैं वो भी किए हैं। आप कितने घंटे इसको चार्ज करते हैं? मैं इसको 5-6 घंटे में चार्ज हो जाती है फुल। पहले ज़्यादा चार्जिंग लेती थी क्योंकि न्यू सेल होते हैं, ये लैपटॉप के निकले हुए सेल होते हैं, तो ये इसको थोड़ा सा टाइम लगता है चार्ज होने में। तो पहले ज़्यादा चार्ज होती थी, अब 5-6 घंटे लग जाते हैं। और कितनी किलोमीटर सफ़र कर लेती है ये साइकिल? ये कम से कम 70 से 80 किलोमीटर आराम से कर जाती है। आराम से। और कितनी देर तक इनकी बैटरी लो होती है, या आपको कब वक्त पेश आती है, या आप रात को चार्ज करते हैं या कब करते हैं आप चार्ज? मुझे इसके बैटरी के वोल्ट बताते हैं, इसमें बैटरी के वोल्ट नज़र आ रहे हैं और इसके बैटरी के सेल हैं, वो बताते रहते हैं साथ कि इतनी बैटरी आपकी रहेगी और इतनी किलोमीटर आप चल सकते हैं। अच्छा सर, जब आपने साइकिल ली तो कितने की खरीदी थी? जब मैंने साइकिल ली तब मैंने 10,000 की ख़रीदी थी। तो अब इसकी कीमत क्या हुई है? अब इसकी खाली साइकिल की कीमत जो है वो 14,000 है। खाली साइकिल की, मतलब ये मटेरियल समेत कितने की है? मटेरियल समेत तो फिर ये बन जाएगी तकरीबन कोई 45 उसमें लगा लें और 15 और लगा लें। तो अब किसी जगह पे 14 में मिलती है, किसी में 15 में, किसी में 16 में, कोई 16 की भी बेच रही है ये साइकिल। अच्छा, किसी ने आपको फरमाइश की कि भाई हमें साइकिल बेच दें? नहीं, बेचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि बेच में नहीं सकता। वो इसलिए कि मैंने अपने लिए बनाई है, अपनी ज़रूरत के लिए बनाई है। अगर मैंने बेचने के लिए बनाती तो फिर मैं और दुकान ले लेता। मुझे अगर ये हुकूमत सपोर्ट करेगी तो मैं फिर और लोगों को बना के तैयार करके दे भी दूँगा। तो अगर किसी ने आपको कहा हो इस वक्त कि भाई अपने जैसी हमें भी एक साइकिल बना दें, उसके बारे में? हाँ जी, वो लोग कहते रहते हैं, वो तो बना के भी दिए 1-2 को, तो इसलिए अगर कोई और कहेगा तो उनको भी बना के भी देंगे। अच्छा सर, मुझे बताइए आपने क्या क्या लगाया हुआ है, ये क्या कौन सा मटेरियल यूज़ किया हुआ है इसमें?
इसमें ये एक डिजिटल मीटर है जिसमें स्पीड शो होती है और इसके बैटरी के सेल शो होते हैं, और ये वोल्ट है, और ये बैटरी के वोल्ट है, और यहाँ पे किलोमीटर, जितने किलोमीटर आप चल चुके हैं वो बताएंगे। और ये इसका सादा मीटर है, जैसे मोटरसाइकिल में लगा होता है, अलग जो बाइक होती है उसमें लगा होता है, उसमें स्पीड आ रही होती है, जो किलोमीटर आ रहे थे, ये वो उसके लिए इस्तेमाल किया है। तो ये इसकी रेस है, जो ये इसकी की लगाई है, क्योंकि पहले मैंने सादी रेस लगाई थी, क्योंकि बच्चे बार बार छेड़ देते थे, तो इस वजह से ऐसे अपने आप रेस दे देते थे, तो मुझे ज़रा डर लगता था कि ख़राब कोई चीज़ ना हो जाए, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाली थ्रोटल जो है, ये चाबी वाली इस्तेमाल की है, ताकि कोई मेरी इजाज़त के बगैर कोई इसको छेड़ ना सके। अच्छा सर, आपने इधर क्या लगाया हुआ है? ये इसकी मतलब चैन के साथ क्या किया है कवर? ये चैन के साथ इसके साथ हब मोटर लगाई है, जो स्कूटियों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, जो लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं, वो वाली हब लगाई है, हब मोटर इसको कहते हैं। अच्छा, हब मोटर कहते हैं। तो जी सर, अगर कोई आपसे साइकिल बनवाना चाहे इस तरह की, तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकता है? राब्ता, ये मेरा नंबर, राब्ता नंबर नीचे लिखा हुआ है साइकिल के ऊपर, तो इसी नंबर पर राब्ता करके तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और जिसको जिस तरह की पुरानी साइकिल भी हो तो उसको मैं इलेक्ट्रिक में तब्दील करके दे दूँगा। तो जी नाज़रीन, आपने हाफिज़ असदुल्ला की गुफ्तगू सुनी, और ये पहले नौजवान है जिन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल मुतारिफ करवाई। आपको इनकी साइकिल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान समन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।